आज मांग संख्या 27 पेयजल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है। जल के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तका। जल को विष्णु का स्वरूप माना गया है और हमारे जो पुरखे थे उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती है उनको पूजनीय बना के ऐसा धर्म से जोड़ के गए जिससे हम उसका आदर करें और उसको नष्ट नहीं करें, उनको बर्बाद नहीं करें, और इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे पुरखों ने की थी। जैन धर्म में भी जल का बहुत महत्व दिखाया गया है और जल के बारे में जितना जल को अगर अपव्यय किया जाता है तो उसको पाप लगता है। इस तरह का वातावरण हमारे पुरखों ने तैयार किया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, 70 वर्षों के बाद जब देश आज़ाद हुआ, हम आज दूषित जल पी रहे हैं। जब 70 वर्षों पहले की जो स्थिति थी, हमारी नदियाँ इतनी शुद्ध और सात्विक थी, पेयजल के सारे स्रोत हमारे इतने शुद्ध और सात्विक थे कि पेयजल पीने के लिए किसी गांव में चले जाओ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो स्रोत होते थे उन स्रोतों से पानी मिल जाता था और चलते राहगीर को कहीं कोई तकलीफ नहीं आती थी। आज पानी पीने के लिए हमको 25-25 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ती है। ये हमने क्या विकास किया, इस बारे में हमको चिंतन करना चाहिए कि आज पीने के पानी का कीमत दूध के बराबर हो रही है, जिसके कारण से 25 रुपये, और अगर हम किसी होटल में चले आए तो 50 रुपये से नीचे वो बोतल मिलती नहीं है। माननीय सदस्य कृपया शांत रहे, बोले नहीं। आप बोलिए, इनसे कह रहा हूं, आपके मित्रों से। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना हुई है उसमें पंच तत्व महत्वपूर्ण है और पंच तत्व में जल का प्रमुख स्थान है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन पंच तत्वों से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। हमने इन पंच तत्वों को इतना बर्बाद किया है कि ये सृष्टि नष्ट होने की कगार पे आई है। हमने जल को प्रदूषित किया। जल को आज फ्लोराइड युक्त पानी पीने को हम मजबूर हो रहे हैं। नदियाँ हमारी सारी प्रदूषित हो चुकी है। मेरे भिलवाड़ा शहर में ये हालत है कि कोठारी नदी जो मेरे शहर के बीच में से होके जाती है, उसमें आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले खेती करने वाले जब जाते थे तो वहीं का उन कुओं का पानी पीते थे। लेकिन आज शहर के आसपास जितनी कृषि योग्य जमीन है, लोग पीने के पानी के लिए अपने घर से बोतल भर के ले जाते हैं। कुओं से पानी वो फसलों को पिलाते, लेकिन पीने का पानी बोतलों में भर के ले जाना पड़ता है। इतना प्रदूषण हमने इस जल को किया है। ये हमारे लिए बहुत सोचने और चिंता की विषय है। आज हमने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया। जितने रसायन डालने थे, यूरिया, डीएपी डाल के हमने पृथ्वी को प्रदूषित किया है। आज इन जो विकास हमारा उद्योगों के माध्यम से हुआ है, हमारी सारी नदियां, इन उद्योगों का जो प्रदूषित जल होता है वो नदियों में बह के जा रहा है और आज सारी धरती हमारी नष्ट हो चुकी है लगभग। और धीरे धीरे अगर ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया, आकाश को हमने प्रदूषित कर दिया, हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम कौन सा विकास कर रहे हैं, इस बारे में हमको विचार करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ी है। हमारे पंच तत्व अगर नष्ट होने के कगार पे पहुँच गए तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। इसको हम जल्दी से जल्दी, अगर जितना जल्दी समझेंगे, ये मानवता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। मोदी जी का जो जल जीवन मिशन है, इस देश में पहला प्रधानमंत्री हुआ है जिसने ये सोचा कि 70 वर्षों के बाद पेयजल के बारे में प्रत्येक घर में नल पहुंचाना, और 2024 तक उन्होंने नल पहुंचाने की पूरी योजना पूरे देश में बनाई है। आज हमारे इसके लिए जल संसाधन मंत्री जो हमारे केंद्र के हैं, वो इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो जो सहयोग कर रहे हैं, पेयजल देने की जिम्मेदारी हमेशा राजस्थान सरकार की, हमारी प्रांत सरकार की होती है। वो जो सहयोग कर रहे हैं उसको सहयोग को लेते हुए इस योजना पर अगर हमने जल्दी से काम किया तो राजस्थान की जो पेयजल की हालत है वो बहुत दयनीय हालत है। और अगर केंद्र से हमने सहयोग लेकर इस योजना में अगर हमने पूरी भागीदारी निभाई
तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम राजस्थान को एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर पेयजल के मामले में बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री ने बहुत सात्विक भाव से इस योजना को बनाया है, उसी सात्विक भाव को लेते हुए जो भी सहयोग वहां से मिल रहा है उस सहयोग को एक्स्ट्रा मानते हुए हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे तो जल जीवन मिशन का वास्तव में सार्थकता होगी। इस बारे में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसमें किसी तरह की राजनीति का विचार नहीं करें। मेरे भीलवाड़ा शहर में 40 प्राइवेट कॉलोनियां हैं और प्राइवेट कॉलोनियों के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार न तो उनमें पानी देगी न उनमें साफ सफाई की व्यवस्था करेगी। उन 40 कॉलोनियों में मैंने मंत्री महोदय से पहले भी एक बार व्यक्तिगत निवेदन किया था। मेरे शहर में जब हमारी सरकार थी तो हमारी जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी पधारी थी और कलेक्टर के साथ बैठ के सारे अधिकारी आए थे। उन अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा हुई कि प्राइवेट कॉलोनियों को पानी देना हमारी जिम्मेदारी है, वो भी आखिर में हमारे ये निवासी हैं। प्राइवेट कॉलोनी के नाम पे हम उनको कितना अलग थलग रखेंगे। 50,000 की आबादी उन प्राइवेट कॉलोनियों में रहती है, कुल 4 लाख की आबादी शहर की है। अगर 20-25% हिस्सा अगर हमारा बिना पेयजल के रहता है, जो चंबल परियोजना से जुड़ा हुआ शहर है, चंबल भीलवाड़ा परियोजना का शहर में हमारे 3 साल से पानी आ रहा है और ये जो प्राइवेट कॉलोनियां है वो 3 साल से पानी नहीं पी रही है। तो वो बार बार डिमांड करते हैं। हमने विधानसभा में भी मैंने 2 बार मुद्दा उठाया, तो हमारी किरण माहेश्वरी जी ने उनमें स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया और यूआईटी को ये जिम्मेदारी दी कि 7 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया यूआईटी ने पास भी कर दिया, सरकार ने भी वहाँ सैंक्शन दे दी है। 3.5 करोड़ रुपया अटका हुआ है, यूआईटी खर्चा देने को तैयार है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको अगर आपने पेयजल पिलाया प्राइवेट कॉलोनियों के नाम पे, इस तरह से अगर हमने आडंबर किया कि इनको नहीं दिया जाएगा उनको दिया जाएगा, पानी और बिजली और स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। हमको चाहे वो प्राइवेट कॉलोनी में रहता है चाहे किसी भी कॉलोनी में रहता है, उनको पेयजल की व्यवस्था तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है, इन प्राइवेट कॉलोनियों में आपका एक भी पैसा नहीं निकला है, सारी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है, केवल अटका रखा है काम को। और आप इस आज मेरे को जब आप जवाब देंगे तो मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समस्या का समाधान तो आपके जवाब में आप निश्चित रूप से करें। मेरे चंबल भीलवाड़ा परियोजना जब अशोक जी गहलोत की सरकार थी, पहली सरकार, उस 12 वर्ष पहले की सरकार में इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि चंबल भीलवाड़ा परियोजना को, पूरे जिले को चंबल के पेयजल से जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष उनकी सत्ता के निकल गए, कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी विधानसभा क्षेत्र में चंबल का पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद अरे रुको साहब, प्लीज आज अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आपको कोई आपत्ति हो तो बाद में बोल देना। उस योजना के 12 वर्ष अब अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। केवल 3 विधानसभा क्षेत्र, भीलवाड़ा शहर, आसीन और मांडल, इन विधानसभा क्षेत्रों के अलावा 4 विधानसभा क्षेत्रों में एक बूंद पानी आज तक चंबल का नहीं पहुंचा है। मेरा आपसे निवेदन है, 5 साल में हमने त्वरित गति से काम किया था। हमारी सरकार ने तो 3 विधानसभा क्षेत्र जुड़े थे। अभी हमारे गंगापुर में चुनाव भी है, उपचुनाव के नाम पे ही अगर आपने भीलवाड़ा जिले को प्राथमिकता दी और चंबल परियोजना से जोड़ दिया तो ये भीलवाड़ा जिले की जनता आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेगी, आपका आभार व्यक्त करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट की घोषणा अपने पूरे एक कार्यकाल में तो पूरी कर देनी चाहिए। 2-2 कार्यकाल, ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का और अभी तक अगर बजट की योजनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और जनता तो परेशान होती है। मेरे भीलवाड़ा शहर में चंबल परियोजना से पहले मैंने विधायक कोष से सैकड़ों नलकूप, सैकड़ों पनघट और सैकड़ों हैंडपंप लगवाए थे। आज चंबल परियोजना आने के बाद वो विधायक कोष का सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है और ट्यूबवेलों में पानी है, पनघटों में पानी है, हैंडपंपों में पानी है, लेकिन केवल ठीक करने के नाम पे वो बंद पड़े हैं। किसी में मोटर नहीं है, किसी का बॉक्स खराब हो गया है, किसी में जड़ें आ रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, विधायक कोष का हमको 2 करोड़ तो कुल साल का मिलता है
और उस 9 करोड़ को अगर हम पेयजल में लगाते हैं तो उस पैसे की सार्थकता तभी है जब पानी होते हुए अगर वो बंद पड़े रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधायक कोष का जितना भी पैसा इन पेयजल व्यवस्थाओं में लगा है उस पैसे को आप वापस जो बंद पड़े हैं उनको चालू करवाएं, जिससे इस पैसे का सदुपयोग हो सके। आज चंबल की जो योजना है, मेरे भीलवाड़ा शहर में 475 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी थी, लेकिन शहर 800 किलोमीटर की पाइपलाइन की डिमांड करता है। तो कई जगह अभी पुरानी पाइपलाइन 50 वर्षों पुरानी पाइपलाइन है, जिससे आधे शहर में नई पाइपलाइन से पानी जाता है, वहाँ व्यवस्था ठीक रहती है। आधे शहर में न प्रेशर बनता है तो रोज टूट फूट हो जाती है, एक महीने तक ठीक नहीं होते हैं, पाइप नहीं है इस नाम से। और चंबल और पीएचईडी के बीच में टकराव चलता है। चंबल वाले कहते हैं पीएचईडी वाले करेंगे, पीएचईडी वाले कहते हैं चंबल योजना वाले जाने, इनकी जिम्मेदारी है। ये पेयजल की आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था हमारी इस चंबल और पीएचईडी के बीच में अटकी हुई है। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चंबल परियोजना की जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है या सप्लाई की जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट को आप निर्देशित करें कि सप्लाई की जो व्यवस्था है या तो पीएचईडी अपने हाथ में ले या चंबल पूरी तरह से अपने हाथ में ले। जनता जब भी शिकायत करती है चंबल वालों को कहो, चंबल वालों को कहते हैं तो पीएचईडी वालों को कहो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आने वाली गर्मी में ये व्यवस्था बिगड़ेगी, आप इनको पाबंद करें कि जो भी जिम्मेदारी है किसी न किसी की आप फिक्स करें, चाहे चंबल डिपार्टमेंट के एसी वहाँ बैठते हैं या तो उनको जिम्मेदार बनाएं या पीएचईडी के एसी को जिम्मेदार बनाएं, जिससे मेरे शहर में सारी व्यवस्थाएं माकूल हो सके। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जो जल जीवन मिशन है वो राजस्थान के लिए एक वरदान इस प्रधानमंत्री ने दिया है। इस जल जीवन मिशन को गंभीरता से लेते हुए बिना राजनीति के इस योजना को आप राजस्थान में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।